हाय गाइस, आज आपने हमारा थंबनेल देखा होगा। उसमें लिखा है कि बहुत ही आसान तरीके से सीखे वर्गमूल निकालना। तो उसी तरीके से हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वर्गमूल निकालना सीखें। तो वर्गमूल निकालने से पहले हमें ये देखना है कि वर्गमूल जो हमें संख्या दी रहती हैं, यदि संख्या के जो इकाई के अंक 2, 3, 7 व 8 किसी संख्या के इकाई के अंक हों तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो संख्या के अंक ये नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जब ये परीक्षा में पूछा जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ जाती है। अगर ये फिर भी याद रखना है नोट करके, यदि 2, 3, 7 व 8 किसी संख्या के इकाई के अंक हों तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यदि अब देखो, यदि प्रश्न में दिया हो, यदि हमें दिया हो इकाई का अंक, यदि एक दिया हो, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर इनमें से कोई अंक दिया हो तो संभावित है कि जो हमारा आंसर आएगा उसका अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी जगह पे लास्ट का इकाई का अंक 1 व 9 आएगा। 4 है तो 4 के लिए 2 या 8 आएगा। 5 के लिए 5 ही आएगा। 6 के लिए 4 व 6 आएगा, 4 व 6 आएगा। 9 के लिए 3 व 7 आएगा, 9 के लिए 3 व 7 आएगा। यदि जो हमें संख्या दी हुई हो और उसका इकाई का अंक 1 हो तो जो हमारा आंसर आएगा, जो वर्गमूल निकाल के आएगा, उसका इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अगर इकाई का अंक 4 हो तो उसका आंसर 2 या 8 होगा। अगर 5 है तो 5 का 5 ही होगा। अगर 6 है तो 6 का 4 व 6 हो सकता है। 9 है तो 3 व 7 हो सकता है। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 79, 21। तो आपने वर्गमूल में जानते होंगे जोड़ा बनाना था, पेयर। तो पीछे जोड़ा बनाइए, 2 का ये बन गया, 2 का ये बन गया। तो इसमें देखो लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 1। तो इकाई का अंक 1 है तो आंसर में अभी बताया था, देखो इकाई का अंक 1 है ना, तो आंसर में बताया था 1 की जगह पे इकाई का अंक 1 या 9 होगा, 1 या 9 होगा। तो लिखो या तो 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा। अब ये 79 है, 79। तो 79 से पहले वाली और लास्ट वाली वर्ग लिखी। जैसे देखो मैं बताता हूँ, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 अट्ठे 64 होता है और 9 नाम 81 होता है। यानी इसके दोनों के बीच में पड़ता है ये, मतलब 64 और 81 के बीच में पड़ता है। अब ये हमेशा ध्यान रखना है, जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, जो इससे जो पहले होती है उसका अंक लिखा जाता है। जैसे 64 किसका वर्गमूल है, 8 का है, तो 8। अब इकाई का अंक क्या है, 1। या तो 81 होगा या 8 या 89 होगा। यानी ये याद रखना है, इसे 8 का वर्ग 64 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया। तो हमेशा जो संख्या हमें दी है 179 है, तो उससे जो छोटी संख्या का वर्गमूल है वही लिखना है। तो 64 का वर्गमूल क्या, 8। तो इकाई का अंक 1 या 9, तो संख्या कौन सी होगी, 81 होगी या 89 होगी। अब इन दोनों में से चूज करना है कौन सी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखना है कि जो हमारा 79 है ये 64 के नज़दीक पड़ेगा, 81 के नज़दीक पड़ेगा। तो देखो 79, तो 79 जो है 81 से ओनली 2 कम है, 64 से बहुत कम है। तो कौन सा होगा, 81, यानी बड़ी वाली संख्या। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 89 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 89। तो कितना होगा इसका वर्गमूल, कितना होगा, 89 होगा, 89 आंसर। चलो अगले और क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन अगला लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन का है वर्गमूल निकालना है हमें किसका, 50, 41 का निकालना है। किसका, 50, 41। तो 50, 41 के लिए फिर वही करेंगे, क्या करना है, लास्ट का अंक है इकाई का अंक, तो लास्ट का इकाई का अंक है तो इसका इकाई का अंक आंसर का 1 या 9 होगा। अब ये 49 है, तो देखो 50 के लिए क्या लिखना है, 7 सत्ते कितना रहता है, 49 रहता है। इससे कम हो गया, 7 से आ गया था 8 अट्ठे 64, तो 49 और 64 के बीच में है ये। तो पहले बताया कि हमेशा जो कम संख्या है उसका वर्गमूल लिखना है। तो इससे कम संख्या कितनी, 49। तो 49, 7, तो 1 हमारे पास है ही है। तो या तो 71 होगा या फिर कितना होगा, या फिर 79 होगा, या फिर 79 होगा। अब ये देखना है इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि भाई 7 तो ये लिख लिया और 1 या 71 या 79 होगा। अब ये देखना है जो 50 है, ये 50 हमारे 49 के नज़दीक है, 64 के नज़दीक है। तो 50 किसके नज़दीक है, 49 के। तो यानी छोटी वाली संख्या यानी 71 इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, 71 इसका आंसर होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। अपवाद हर किसी में अपवाद होता है, ये याद रखना है। अपवाद कौन सा है, हमेशा याद रखना, अपवाद है 1296 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इस ट्रिक के लिए अपवाद है, इससे नहीं होगा। इस ट्रिक के लिए अपवाद है, इस ट्रिक के लिए अपवाद है। अपवाद
है, तो इसका ध्यान रखना है, इसका 36 वर्गमूल आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। ओनली बस एक यही अपवाद है, बाकी सभी संख्याओं पे ये फॉर्मूला लागू होता है। तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन देखिए। और तीसरा क्वेश्चन का है, तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें, तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 67-24 का निकालना है हमें। किसका निकालना है? 67-24। तो 67-24 का निकालना है, इसको सही से लिख लेते हैं, 67-24 √67-24। तो लास्ट का अंक कितना हमारा 4 है, तो 4 के लिए बताया था, देखो 4 के लिए पेज नंबर 2, तो 4 जब जिसकी किसी संख्या का लास्ट इकाई का अंक 4 है तो उस आंसर के कितने अंक इकाई के अंक कौन कौन से होते हैं? 2 और 8 हो सकते हैं, 2 और 8 हो सकते हैं। तो इसकी जगह लिखो, यहाँ तो 2 हो सकता है, यहाँ तो 2 हो सकता है, और यहाँ फिर 8 हो सकता है। अब ये 67 है, तो देखो ऐसे ही निकालो, 8 वर्ग का वर्ग 8 8 64, यानी एक इससे कम हो गया। अब 9 9 81, एक इससे ज़्यादा हो गया, यानी इससे कम वाला वर्ग लेना है, उससे कम वाला लेना है। तो 8 8 64 इससे कम वाला हो गया, और इससे ज़्यादा वाला हो गया 8 9 9 81। अब ये हमेशा पहले वाला लेना है, तो पहली बार संख्या कितनी है? 64, 64 वर्ग कितना 8, तो इसका 82 होगा, या तो 82 होगा, या फिर कितना होगा, या फिर 88 होगा, या फिर 88 होगा। तो इन दोनों में से कोई सा एक होगा, या तो 82 होगा या 88 होगा। अब ये देखना है कि इसमें से कौन सा कंफर्म करना है। अब ये देखना है जो 67 है, 67 कौन से नज़दीक है? 64 के नज़दीक है 81 के, तो 64 के नज़दीक है, यानी मतलब छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है? 82। कौन सी है? 82। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 82 आंसर, 82 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें निकालना है 5वां क्वेश्चन, 46-24 का निकालना है। कितने का? 46-24। तो 46-24 का निकालना है, तो वही चार कौन कौन सी जगह पे आता है? 4 आता है, 2 और 8। मतलब अगर इकाई का अंक 4 हो तो हमारा आंसर कितना आएगा? क्योंकि देखो 2 दूनी 4 होता है, और 8 8 64, यानी इकाई का अंक 4 होता है, या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 46 है, तो 46 के लिए क्या लिखना है? 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 36। तो देखो 6 का वर्ग 6 6 36, यानी एक तो 40 से कम ले लिया, और एक 7 7 49 एक ज़्यादा ले लिया। तो हमेशा जो कम संख्या वाली है उसका वर्गमूल लिखना, यानी 6 लेना है यहाँ से, 6 का वर्गमूल। तो संख्या कितनी हमारी? 62। या तो 62 होगा, या फिर कौन सा होगा? या फिर 68 होगा, या फिर कौन सा होगा? या फिर 68 होगा। तो 66, यानी 62 या 68 होगा। अब ये देखना है 62 और 68 में से कौन सी संख्या का वर्गमूल सही है। तो देखो 46 है, 46 36 के नज़दीक है, पास में है, या 49 के पास में है। तो 46 किसके पास में? 49 के पास में, यानी बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है हमारी? 68। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 68। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन लेना, हमें वर्गमूल निकालना है। कितने का? हमें निकालना है 75 69 का, 75 69 का। तो हमारा लास्ट का अंक कितना है? 9। तो 9 के लिए कितना अंक हो सकता है? 9 के लिए 3 तिया 9 होता है, और 7 7 49, यानी अगर इकाई का अंक 9 है तो जो आंसर आएगा हमारा उसका इकाई का अंक क्या तो 3 होगा या 7 होगा। ये तुम्हारा कन्फर्म होगा। अभी कितना? 75। 75 से कम 8 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाता। तो लिखिए 8 का वर्ग कितना हो गया? 8 8 64 और 9 9 81। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64, और 9 का वर्ग कितना होगा? 81। तो इनके लिए, दोनों के लिए अब कम संख्या कौन सी है? 64 है। तो हमेशा जो कम संख्या होती है उसका जो वर्गमूल होता है उसी संख्या को पहले लिखा जाता है, यानी 83 हो सकता है या तो इसका आंसर, या फिर 87 हो सकता है, या 87 हो सकता है। अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है? 75 को ये देखना है कि 64 के नज़दीक है या 81 के नज़दीक है। तो देखो 64 से कितना कम है? 64 से कितना ज़्यादा है? 6 5 11 ज़्यादा है इससे। और ये 75 और 6, ये 6 है, तो किसके नज़दीक है? 81 के नज़दीक है। 81 में बड़ी वाली संख्या, तो इसका आंसर कितना होगा? 87 होगा। कितना होगा इसका बड़ी वाली संख्या? 87। तो ये होगा 87 आंसर। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हुआ, आपको हमारे बताया हुआ वर्गमूल कैसे निकाला, अगर समझ में आया हुआ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।